नमस्कार, रिपब्लिक इविक्स कैश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। वक्त हो चला है महा सुपरफास्ट 200 का, लेकिन सबसे पहले शो की शुरुआत आपके विचारों के साथ, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज हर रोज उठाते हैं। तो आप भी अपनी आवाज उठाइए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है, जिस पर आपको अपनी राय रखनी है। अखिलेश शिवपाल के साथ आने से समाजवादी पार्टी को क्या फायदा होगा, यह आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और आइए शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 की। यूपी चुनाव से पहले लखनऊ में शिवपाल से उनके आवास पर मिले अखिलेश यादव। लखनऊ में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात, चाचा भतीजे के साथ गठबंधन पर बनी बात। शिवपाल यादव के साथ अखिलेश की हुई करीब 45 मिनट तक बात। अखिलेश ने ट्वीट कर शिवपाल के संग तस्वीर शेयर की, लिखा प्रसपा के साथ सपा का गठबंधन की बात तय हुई है। अखिलेश जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ऐलान। भतीजे अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद चाचा शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया, लिखा साथ चुनाव लड़ने की रणनीति पर बात हुई है। यूपी चुनाव से पहले अखिलेश शिवपाल की अहम मुलाकात। साथ आए चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव 25 दिसंबर से पहले साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करेंगे औपचारिक ऐलान। शिवपाल अखिलेश में खत्म हुआ विवाद। शिवपाल ने अखिलेश से 40 सीटें मांगी, विलय हुआ तो शिवपाल सपा का महासचिव बनाने पर भी उनको चर्चा हुई और सूत्रों के बारे से यह खबर है। मुलाकात के बाद शिवपाल के घर के बाहर जुटे समर्थक। अखिलेश और शिवपाल के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। अखिलेश और शिवपाल की कई सालों बाद हुई मुलाकात। 5 साल पहले एक चुनावी सभा के दौरान हुआ था चाचा भतीजे में विवाद। शिवपाल अखिलेश की मुलाकात पर बीजेपी का तंज। कहा यूपी में सत्ता के लिए साथ आए चाचा भतीजा। गठबंधन से बीजेपी को नहीं पड़ता फर्क, एसपी बीएसपी वाले गठबंधन की तरह फिर हराएंगे। यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का शिवपाल अखिलेश के गठबंधन पर हमला। दोनों के गठबंधन को मोहसिन रजा ने बताया निजी स्वार्थों की लड़ाई। कहा परिवारवादी पार्टी है, जिन्नावादी हो चुके हैं। फिर वही परिवारवाद सामने आया। प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और ये परिवारवाद की पार्टी है, क्योंकि ये जिन्नावादी हो चुके हैं, परिवारवादी हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता साधना मिश्रा का बीजेपी पर तंज। कहा परिवार के एकजुट होने से विरोधियों में मची खलबली, अब बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। एक है, पूरी ताकत एक है, पूरी विरोधियों को खलबली मच गई है कि हमारी पूरी समाजवादी पार्टी एक है, पूरा परिवार एक है। एक होके ही ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब रहेंगे हम लोग। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा सपा और बसपा मिलकर बीजेपी को नहीं हरा पाई तो चाचा भतीजा क्या कर लेंगे, दोनों की मुलाकात से नहीं पड़ता कोई फर्क। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर एसपी नेता राम गोविंद चौधरी का बयान। दोनों का गठबंधन एक उपलब्धि, गठबंधन से चुनाव में आएगी मजबूती। जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे कि परिवार में ही टूटा है, परिवार में ही टूटे, वो बात खत्म हो जाएगी। सेना की शहादत पर कांग्रेस का विवादित बयान। कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र सिंह ने सवाल खड़े करते हुए सैनिकों की शहादत राजनीतिक साजिश करार दिया है। कि हमारी इस भूमि को शहादत मिले तो एक अच्छे कर्म से मिले, एक षड्यंत्र के रूप में हमें शहादत नहीं मिले। सैनिकों की शहादत का अपमान करते हुए कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यूपी उत्तराखंड चुनाव से पहले जनरल बिपिन रावत शहीद हुए, नोटबंदी के बाद पुलवामा हुआ। शहादत पर कांग्रेस के दिए बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा कांग्रेस करती है सैनिकों के शहादत पर राजनीति, चुनाव में कांग्रेस को जनता जवाब देगी। कांग्रेस इतनी घटिया हो गई है कि वो देश के जवानों की शहादत पर अगर राजनीति करती है तो मैं यह मानता हूं कि उन्हें राजनीति करने का ही नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता ने जताई नाराजगी। कहा कांग्रेस अपना इतिहास याद करे, कांग्रेस पर लगते रहे हैं शास्त्री, पायलट और माधवराव सिंधिया को मरवाने के आरोप।
लोग तो ये भी कहते हैं कि शास्त्री जी को मरवाया गया। तो लोग पायलट की बात, राजेश पायलट की बात करते हैं, लोग माधवराव सिंधिया की बात करते हैं। और इस प्रकार की घटिया सियासत कांग्रेस के लोगों ने की है हमेशा। शहादत पर कांग्रेस के सवालों पर शहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा पहले सर्जिकल स्ट्राइक और अब सीडीएस के निधन पर बयानबाजी कर रही है कांग्रेस। क्या हो गया कांग्रेसियों को? इतनी बड़ी घटना हुई, दुर्घटना हो गई, सीडीएस रावत साहब का देहांत हो गया, कांग्रेस इस पर भी राजनीति कर रही है। बीजेपी नेता मदन कौशिक ने राहुल गांधी से की अपने विधायकों की तरफ से माफी मांगने की मांग, कहा शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत के अपमान पर उत्तराखंड की जनता से माफी मांगे राहुल गांधी। राहुल गांधी की रैली में नजर आए सीडीएस से बिपिन रावत के पोस्टर, विजय दिवस के मौके पर सैनिकों को किया याद। राहुल गांधी की रैली पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का निशाना, सीडीएस जनरल बिपिन रावत के लगाए पोस्टर पर उठाए सवाल। सीएम धामी ने कांग्रेस सेना पर सवाल खड़े करते हुए कहा कांग्रेस सेना का सम्मान नहीं करती है और रैली में उनके पोस्टर लगाते हैं। हित में कोई काम नहीं किया। आज चूंकि चुनाव आ गया है तो उनको भी सैनिकों की याद आ गई। सीडीएस के पोस्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कहा पहले कांग्रेस ने ही बिपिन रावत का विरोध किया था, लेकिन चुनाव के लिए उनके पोस्टर का इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। देहरादून की रैली में बोले राहुल गांधी, कहा मेरी दादी और पिता देश के लिए शहीद हुए हैं, मेरा आपके साथ कुर्बानी का रिश्ता है। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवार ने दी है वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। जो कुर्बानी उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। रैली में मोदी सरकार पर हमलावर हुए राहुल गांधी, सरकार पर लगाया देश को कमजोर करने का आरोप, एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया जा रहा है। एक भाई दूसरे भाई को डरा रहा है, कमजोर लोगों को मारा जा रहा है। राहुल गांधी का रैली में बयान, कहा हेलीकॉप्टर और तोप से मजबूत नहीं होता देश, देश की जनता से होता है देश मजबूत, जब देश में लोग बिना डरे काम कर सके। हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, तोप से देश मजबूत नहीं होता। देश मजबूत जब होता है जब देश का नागरिक मजबूत होता है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की देहरादून में मेगा रैली, पुरोहितों का मंत्रोच्चार के चुनावी रैली की शुरुआत। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर आज भी लोकसभा में हंगामा, सांसदों के नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में मांगा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा, कहा जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। राहुल के बार बार बोलने पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई आपत्ति, स्पीकर की आपत्ति को दरकिनार कर राहुल बोलते रहे, मंत्री अजय मिश्र को बताया अपराधी। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के दोहरे रवैये पर सवाल उठाए, कहा वेल में भी रहना चाहते हैं, प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। लोकसभा में हंगामा करने और तख्ती लेकर कार्रवाई को रोकने के विपक्ष के रवैये पर अध्यक्ष ओम बिरला ने जताई नाराजगी, फटकार लगाते हुए कहा इस तरह का व्यवहार सदन की परंपरा के खिलाफ है। ये तख्तियां लाना, नारेबाजी करना अच्छी संसद की परंपरा नहीं है। आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप तख्तियां लेकर आते हैं, गलत। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पर राज्यसभा में भी बवाल हुआ, विपक्षी सांसदों ने इस्तीफे की मांग की है। टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्षी सांसदों पर सभापति वेंकैया नायडू ने जताई आपत्ति, पूछा सदन चलाना है या नहीं। इस्तीफे को लेकर बवाल के बीच पीछे के दरवाजे से गृह मंत्रालय पहुंचे अजय मिश्रा, अधिकारियों के साथ की बैठक। मीडिया से बदसलूकी करने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी से बीजेपी आलाकमान नाराज, फटकार लगाते हुए आगे से संभलकर बोलने और इस तरह के विवाद को भविष्य में न दोहराने की हिदायत दी है। टेनी के पत्रकारों से बदसलूकी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाए सवाल, कहा किसी पत्रकार को धमका नहीं, जवाब नहीं देना था तो चुप रहते, एसआईटी की रिपोर्ट आने पर दे देना चाहिए इस्तीफा। एक मिनिस्टर के लिए शोभा नहीं देता। और दूसरी चीज,
अब इतने एसआईटी का रिपोर्ट आने के बाद वो खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। अजय मिश्र के बहाने से शिवसेना सांसद संजय राउत का पीएम मोदी पर हमला, कहा दागी मंत्री कैबिनेट में है, पीएम मोदी का गंगा स्नान फेल हो गया। उनके मंत्रिमंडल में कैबिनेट में आज भी है, अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, ये बात नहीं सुनी, तो ये गंगा स्नान फेल हो गया। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने टेनी के आचरण पर सवाल उठा दिए, कहा ऐसे मंत्री को प्रधानमंत्री को तुरंत करना चाहिए बर्खास्त। तत्काल रूप से मिश्रा जी जो गृह राज्य मंत्री हैं, टेनी साहब को आप तुरंत बर्खास्त करने का काम करें। आपको बता दें कि बिहार में जेडीयू नेता अजय आलोक ने भी टेनी के पत्रकार से रवैये पर सवाल उठाए हैं, कहा इस तरह के व्यवहार निंदनीय है, मंत्री को नहीं करना चाहिए ऐसा। आरजेडी ने भी टेनी के पत्रकारों के साथ रवैया को बताया गलत, कहा एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद भी अगर टेनी पद पर बने हुए हैं तो इसके पीछे पीएम मोदी की मजबूरी है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने टेनी का किया बचाव, कहा बेटा गिरफ्तार हुआ है, जांच चल रही है, मंत्री को हटाने की मांग गलत। सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की चेतावनी, टेनी को बर्खास्त नहीं किया तो प्रदेश भर में होगा देशव्यापी आंदोलन, कहा सरकार टेनी को बचाना बंद करे। सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर बीजेपी सरकार का कलंक बताया है, कहा सबकी मांग है कि टेनी को पद से हटाया जाए। विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कानून अपना काम कर रही है, गुनहगार नहीं बचेगा। टीएमसी ने अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग उठाई है, कहा एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार को दे देना चाहिए बयान, टेनी को बचा रही है केंद्र सरकार। सत्र के पहले दिन लखीमपुर हिंसा पर एसआईटी रिपोर्ट को लेकर भी हंगामा हुआ, विपक्षी विधायकों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे को लेकर धरना दिया। यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, पहले यूपी के कई जिलों में माफिया राज हुआ करता था। कई जनपद ऐसे थे जहां पर माफिया इतनी तेजी के साथ हावी थे कि वहां पर लोगों को, व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 5 वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। अजय मिश्र टेनी के खिलाफ दूसरे दिन भी सड़क पर उतरी कांग्रेस। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में गांधी प्रतिमा से लेकर विधानसभा तक मार्च। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि टेनी के इस्तीफे तक सदन से सड़क तक उठाएंगे मुद्दा, लड़ाई को मजबूती से अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्यों नहीं बर्खास्त किया जा रहा है? कौन सा ऐसा कारण है एसआईटी के जांच आने के बाद भी उन्हें छिपाने का प्रयास किया जा रहा है? अलीगढ़ में एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर का विवादित बयान, कहा अगर असदुद्दीन ओवैसी को प्रधानमंत्री बनाना है तो मुस्लिमों को ज्यादा से बच्चे पैदा करने होंगे, हमारी कौम कैसे देश में राज करेगी। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे? कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे? कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे? वोट नहीं होगा। 2 बच्चों की नीति को लेकर बोले प्रवीण तोगड़िया, भारत को अफगानिस्तान बनाने से रोकना है तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना जरूरी है। केंद्र सरकार को तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाना ही चाहिए, वरना भारत में हिंदू अल्पसंख्यक होकर भारत अफगानिस्तान बनेगा। एआईएमआईएम नेता के विवादित बयान पर महेंद्र राजूदास का बयान, कहा यह सिर्फ गुफरान नूर की मानसिकता नहीं, ये पूरे मुस्लिम समाज की मानसिकता है। शहजाद पूनावाला ने एआईएमआईएम के नेता के बयान को बताया सांप्रदायिक, कहा ऐसी मानसिकता डेमोग्राफिक जिहाद की बात करती है। समाजवादी पार्टी के नेता फहीम इरफान का गुफरान नूर के विवादित बयान पर पलटवार, कहा ऐसी बातें चुनाव पर नहीं डालने वाली है, कोई असर चुनाव के दौरान ऐसी बातें होने लगती है। हंगामे के साथ यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान कांग्रेस सदस्यों ने वेल में आकर किया हंगामा, 30 मिनट के लिए स्थगित की गई विधानसभा। यूपी विधानसभा में चर्चा के बीच मंत्री सुरेश खन्ना और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी के बीच तीखी बहस हुई। सपा नेता राम गोविंद चौधरी ने कहा अब वनवास होगा, 14 वर्ष तक आप नहीं आएंगे। बहस के बीच सुरेश खन्ना ने राम गोविंद चौधरी को दिया जवाब, हम एक बार फिर आएंगे, आप चिंता न करें। चुनाव से पहले योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर यूपी वासियों के लिए खोला पिटारा। योगी सरकार ने 8,479 करोड़ रुपए का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। अनुपूरक बजट इस सरकार का प्रस्तुत हो रहा है, यह लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का है।
6 लाख करोड़ रुपए का इसलिए है, इस सबके बावजूद है। किसानों और बुजुर्गों की पेंशन के लिए 670 करोड़ रुपए का योगी सरकार ने आवंटन किया है। योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह नई योजना की शुरुआत भी की है। प्रदेश के अंदर उन तमाम किसान सम्मान निधि में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, देश की उन सभी योजनाओं पे नंबर 1 की लड़ाई लेकर के चल रहा है, नंबर 1 पर अपनी बढ़त बनाई हुई है। राज्य में 24 घंटे बिजली और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए भी फंड का आवंटन किया गया है। असंगठित क्षेत्रीय मजदूरों को सरकार भत्ता देने का भी फैसला कर रही है। सीएम योगी ने विधानसभा में बताया कि लोगों को यूपी को दी गई मुफ्त वैक्सीन, यूपी में हुआ सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन। डोज वैक्सीन की उत्तर प्रदेश अब तक दे चुका है और लगातार प्रतिदिन 15 से 16 लाख के एवरेज को लेकर के तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे। अगले 10 दिन में 4 बार यूपी जाएंगे पीएम मोदी। 18 से 28 दिसंबर के बीच पीएम के यूपी में दौरे। सभा पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का हमला, कहा देश को समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। समाजवादी पार्टी अब बहरूपिया ब्रांड बन चुकी है। 18 दिसंबर से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे अमित शाह। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई सहमति। कहा मोहन भागवत ने अपील की है भूले भटके भाइयों को वापस लाने की। मोहन भागवत के बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा भागवत पहले सरकार के मंत्रियों को इंसान बनाए फिर भाषण दे तो बेहतर होगा। सैनिक विजय सम्मान दिवस पर हरीश रावत का बयान। कहा कांग्रेस ने बनाया केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों के साथ कांग्रेस ने लड़ी लड़ाई। आज हमारे तीर्थ पुरोहित आपको धन्यवाद देने के लिए आए, इसलिए आए कि इनकी लोकतांत्रिक लड़ाई को कांग्रेस ने लड़ा, कांग्रेस ने केदारनाथ बनाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जमकर बरसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया। कहा बीजेपी के झंडे में 1/3 हारा है। बीजेपी के 300 में से 100 विधायक ऐसे हैं जिनकी लाल और हरी टोपी है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का गुरदासपुर दौरा रद्द। कम भीड़ देखकर वापस लौटे चन्नी। कम भीड़ की वजह से दौरा करना पड़ा कैंसिल। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के गढ़ में अरविंद केजरीवाल की रैली। पंजाब के लंबी में सीएम चन्नी पर जमकर बरसी केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस पर करारा प्रहार। कहा पंजाब में भारत के इतिहास की ड्रामेबाजी सरकार। हारने के डर से कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चन्नी को बनाया गया सीएम। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार हुआ तेज। अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो। केएमसी के 144 वार्ड के लिए 19 दिसंबर को होगा मतदान। कल से शुरू होगा सहकार भारती की 3 दिवसीय 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन। गृह मंत्री अमित शाह कल करेंगे अधिवेशन का उद्घाटन। सीएम योगी भी अधिवेशन में करेंगे शिरकत। 3000 सहकार भारती के कार्यकर्ता भी होंगे मौजूद। पंजाब चुनाव से पहले 27 मार्च को भंग होगी पंजाब विधानसभा। चुनाव आयोग ने पंजाब में राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। पंजाब कांग्रेस में बड़ी टूट की खबर है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिया इशारा। कैप्टन की पार्टी में कांग्रेस के 4 और अकाली दल के 6 नेता कैप्टन की पार्टी में आएंगे। कल सुबह 9 बजे सांसदों से मिलेंगे पीएम मोदी। यूपी और उत्तराखंड चुनावों पर होगी चर्चा। पीएम आवास पर सांसदों संग पीएम का होगा संवाद। 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाहजहांपुर में होगा कार्यक्रम। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ की लागत से होगा तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बीजेडी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की है। ओडिशा में विकास परियोजनाओं को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने चर्चा की है। किसानों के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने प्राकृतिक खेती के गिनवाए फायदे। कहा किसानों की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्य है। नए विकल्पों पर काम करना होगा। बीज से लेकर बाजार तक किसान की आय को बढ़ाने के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाए गए। अपने संबोधन में बोले प्रधानमंत्री मोदी खेती के नए तरीके अपनाने होंगे। खेती के सामने कई चुनौतियां हैं। प्राकृतिक खेती से किसानों को होगी बचत।
सम्मेलन में पीएम मोदी बोले, कृषि क्षेत्र में कई सुधार किए गए हैं, बीज से बाजार तक किसानों के लिए हुआ काम, प्राकृतिक फर्टिलाइजर पर जोर दें। अप्राकृतिक खाद और दवाइयों के बदले हम मां भारती की मिट्टी का संवर्धन गोवर्धन से करें। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पराली जलाने से खेत को हो रहा है नुकसान, अवशेष जलाने से कम होती है उर्वरता। जो गेहूं, धान, दाल या जो भी खेत से कचरा निकलता है, जो पराली निकलती है, उसका भी इसमें सदुपयोग किया जाता है, यानी कम लागत ज्यादा मुनाफा। संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी की कृषि पर कई बातों का निर्वहन करने की अपील की है। कहा, गांधी जी ने कहा था, जहां शोषण होगा वहां पोषण नहीं होगा। प्राकृतिक खेती पर गांधी जी की कही ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। पीएम मोदी बोले, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया परेशान है, ग्लोबल वार्मिंग का हल दे सकता है भारत, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने पर जोर दें। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री बोले, दुनिया बैक टू बेसिक की तरफ जा रही है, प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाएं। किसानों की घर वापसी के बाद खाली हुआ गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर भी यातायात बहाल। करीब 1 साल बाद दिल्ली एनसीआर को जान से मिली मुक्ति। गाजीपुर बॉर्डर खाली होने पर लोगों के लिए आवाजाही आसान हो गई है। लोगों ने कहा कि बॉर्डर खाली होने से समय और फ्यूल की बचत हो रही है। ट्रैफिक के लिए फिर से खोला गया नेशनल हाईवे। किसानों के विरोध के चलते पिछले 1 साल से बंद था यह हाईवे। NH1 खुलने से आम लोगों को मिली बड़ी राहत। कहा, पहले से अब लगेगा कम समय, पहले 2 घंटे में पूरा होता था रास्ता। बहुत लोग परेशान थे यहाँ से इस चीज़ से, बहुत लंबा घूम फिर के जाना पड़ता था। उसमें लोगों का पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था। सेना प्रमुख जनरल नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का प्रभार, CDS नहीं COSC के चेयरमैन बने। नरवणे को मिली तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद अभी भी खाली है CDS का पद। नए CDS की नियुक्ति तक पुरानी व्यवस्था रहेगी लागू। आर्मी चीफ जनरल नरवणे को मिली कमान। ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री का 18 दिसंबर से भारत दौरा। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। भारतीय समकक्ष S जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे सिरोजुद्दीन मोहरी। 1971 पाकिस्तान पर महाविजय के 50 साल पूरे। प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के वॉर मेमोरियल में स्वर्णिम विजय मशालों के समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, सशस्त्र बलों की वीरता को नमन, जिन्होंने दमनकारी ताकतों को हराया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 में शहीद हुए सैनिकों को किया नमन। शहीद जवानों के सम्मान में रक्षा मंत्री ने पोस्टल स्टैंप जारी किया। विजय दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को दी बधाई। कहा, स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन, सेना ने दुश्मनों पर विजय पाकर इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। विजय दिवस पर पूरे देश से नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंची 4 विजय मशाल। प्रधानमंत्री मोदी ने चारों विजय मशाल को मुख्य मशाल से मिलाया। पीएम मोदी ने पिछले साल वॉर मेमोरियल पर ही जलाई थी 4 विजय मशाल। देश की 4 दिशाओं में किया गया था रवाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 50वें विजय दिवस के मौके पर नेशनल वॉर स्मारक पर जारी किए खास डाक टिकट। सैनिकों के सम्मान में जारी किया गया डाक टिकट। विजय दिवस के मौके पर बांग्लादेश में के ढाका में भी समारोह। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने ली परेड की सलामी। बांग्लादेश के ढाका में विजय दिवस के समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। 1971 के युद्ध में शहादत देने वाले जवानों को किया नमन। विजय दिवस के मौके पर CM MK स्टालिन पहुंचे चेन्नई स्थित युद्ध स्मारक। पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अरुण भी मौजूद रहे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजय दिवस के अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित किए। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना मजबूत हुई। पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने पर बारामूला के रामपुर में खास कार्यक्रम का आयोजन। पाकिस्तान के खिलाफ महाविजय का लोगों ने जश्न मनाया, शहीदों को नमन किया। जम्मू के बलिदान स्तंभ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 1971 के युद्ध जीत के मौके पर सैनिकों का किया गया सम्मान।
विजय दिवस पर जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा ने पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। आतंक की फैक्ट्री चला रहे हैं पड़ोसी देश, जरूरत पड़ी तो हमारी सेना 1971 को दोहराने से पीछे नहीं हटी। 1971 पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर हमला, कहा पाक सैनिकों के बदले पीओके ले सकते थे। सेना ने जंग जीती, नेता टेबल पर हारे। हम चाहते तो उसके बदले में पीओके ले सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया और उस वक्त की हुई गलती पर हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में भारतीय सेना ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में स्वर्णिम विजय गाथा का आयोजन किया। इस मौके पर सैन्य बैंड ने प्रस्तुति दी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा संपदा दिवस कार्यक्रम में की शिरकत। सभी सड़कों और भवनों के नाम बहादुर सैनिकों के नाम पर रखने की बात कही। कर्नाटक सरकार की विफलता को लेकर कांग्रेस नेताओं ने बेलगाम में ट्रैक्टर रैली निकाली है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर विधानसभा तक निकाली गई रैली। सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पुणे में 1 से 7वीं क्लास तक खुले स्कूल में कार्टून कैरेक्टर और चॉकलेट से बच्चों का किया गया स्वागत। यूपी के बदायूं में जिला जज ने आला अधिकारियों के साथ जेल का निरीक्षण किया। जेल के प्रशासन को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के हाथरस में अहेरिया समाज के लोगों ने दिल्ली हावड़ा ट्रैक को किया जाम। अहेरिया जाति को जातिगत श्रेणी में रखने की मांग कर रहे हैं लोग। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता वैन को दिखाई हरी झंडी। आज चंडीगढ़ से रवाना हुई जागरूकता वैन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंक के खिलाफ सेना का एक्शन। तलाशी अभियान के दौरान हुई मुठभेड़ में ढेर हुए लश्कर के 2 आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी। कुलगाम एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों की पहचान हुई है। कुलगाम में के 2 अलग अलग गांवों के रहने वाले थे। दोनों आतंकियों के पास से 2 पिस्टल 7 पिस्टल राउंड बरामद हुए। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में मिला पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट मॉडल का गुब्बारा। दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली दंगे में 10 लोगों पर तय किया आरोप। आरोपियों पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए डराया गया। शीना बोरा मर्डर केस में बड़ा खुलासा। शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी, कहा जिंदा है शीना। वायु प्रदूषण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। प्रदूषण का स्थायी इलाज चाहता है सुप्रीम कोर्ट। नवाब मलिक वानखेड़े मानहानि केस में नवाब मलिक ने दायर किया हलफनामा। समीर वानखेड़े पर हलफनामे में अवैध तरीके से नौकरी लेने का लगा आरोप। देश में पैर पसार रहा है ओमाइक्रॉन। गुजरात में मिला नए वेरिएंट का एक और नया केस। दिल्ली में नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के मरीजों की संख्या 10 हो गई। भारत में धीरे धीरे बढ़ रहा है ओमाइक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के 77 मामले। बिहार के मुजफ्फरपुर में ओमाइक्रॉन का मामला मिलने के बाद अलर्ट पर प्रशासन। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4006 नए कोरोना केस सामने आए हैं। यूपी के मुरादाबाद में विदेश से लौटे 80 यात्रियों से संपर्क टूटने के बाद स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। भोपाल लाया गया ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को नमन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद कैप्टन के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उसमें परिवार के किसी सदस्य को स्थान और 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि अर्पित करने का काम प्रदेश की सरकार कर। नम आंखों से ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कल भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। बेंगलुरु के येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल में उनके आवास पर लाया गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शरीर भोपाल ले जाने से पहले बेंगलुरु में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसानों ने चिल्ला बॉर्डर जाम कर दिया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। यूपी के अंबेडकर नगर में 2 दिनों के हड़ताल पर बैंक कर्मचारी। यूपी के बुलंदशहर में बैंकों के निजीकरण के विरोध में 2 दिन की हड़ताल पर बैंक कर्मी। गुजरात की केमिकल फैक्ट्री में जबरदस्त विस्फोट। बॉयलर फटने की वजह से हुआ हादसा। गुजरात के पंचमहल में फैक्ट्री बॉयलर के साथ ही लगी भीषण आग। महाराष्ट्र के पालघर में परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग का कोहराम। आग में जलकर लाखों का नुकसान। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कार और वैन में जोरदार टक्कर। यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। यूपी के बहराइच में घर के बाहर टहल रही मासूम को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंदा। यूपी के रायबरेली में भीषण आग से मचा हड़कंप। आग से कई पेड़ जलकर खाक हो गए। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में एसी स्लीपर बस में आग लग गई। आग से कोई हताहत नहीं। यूपी के मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर अचानक चलते हुए ट्रक में लगी आग। उत्तर प्रदेश के बलिया में जबरन धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो को लेकर हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष ने थाने में दर्ज कराई शिकायत।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में स्नैचिंग गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश किया है। यूपी के आगरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा कार चोर गिरोह। यूपी के आगरा में युवक को जंजीरों से बांधने का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी नेता और उनके साथियों पर दबंगों ने हमला किया। तमिलनाडु के डिंडीगुल में 10 साल की 5वीं क्लास की छात्रा के शरीर पर जगह जगह मिले जलने के निशान। मध्य प्रदेश के मंदसौर में शादी समारोह में फायरिंग के आरोपी पर पुलिस की कार्रवाई। यूपी के बुलंदशहर में अवैध मिट्टी खनन करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। यूपी के फिरोजाबाद में खाद्य विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुंबई में कल रात एनसीबी ने अंधेरी इलाके की एक कुरियर कंपनी में छापेमारी की। यूपी के सहारनपुर में ड्रग्स सप्लायर पति पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में ड्रग्स मिली है। यूपी के फिरोजाबाद में स्कूल टीचर के खिलाफ डीएम के पास छात्र ने दर्ज कराई शिकायत। यूपी के मुरादाबाद में 3 आरोपियों की खंबे से बांधकर पिटाई की गई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के नेशनल असेंबली के प्रतिनिधिमंडल ने किया संसद का दौरा। धूल भरी आंधी ने रोकी अमेरिका की रफ्तार। हैती में तेल टैंकर में विस्फोट के बाद मृतकों को परिवार वालों ने दफनाया। इक्वाडोर के जारुआ में इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। इमारत गिरने के साथ ही चारों तरफ फैला धुआं।